नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि अब धान के बाद जो बुआई का सीज़न आएगा गेहूं और सरसों का, तो कौन सी किस्म का आपने चुनाव करना है, कौन सी किस्म आपने अपने खेत के हिसाब से बोनी है या बिजाई करनी है। और अगर सरसों की आप बिजाई करना चाहते हैं तो कौन सी किस्म क्या रहेगी, कौन सी किस्म का आपने बिजाई करनी है। तो इन सब जानकारी के लिए डॉक्टर जसवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किसान भाइयों को क्या सलाह वो देंगे और अब की बार कौन सी नई किस्में आई हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जो किसान भाई आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन किसानों को जानकारी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि जो नई किस्में गेहूं की आई है, उनमें सबसे अच्छी जो किस्म है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2 साल पहले निकाली गई थी, वो है WH 1270। और इस गेहूं का जो उत्पादन है आप 75 से लेकर 80 ले सकते हैं किसान। और उन किसानों को सलाह दी जाती है जिनकी ज़मीन अच्छी है, जहाँ पानी अच्छा है, वहाँ आप 80 मन प्रति एकड़ तक जो WH 1270 वैरायटी है उसका उत्पादन ले सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये अगेती किस्म है। इसकी बिजाई का समय 25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक है। अगर इसको लेट बोएंगे तो आप उत्पादन पूरा नहीं ले सकेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा गेहूं व धान अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने भी पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी 3-4 जो वैरायटियाँ थी, बहुत अच्छी वैरायटी निकाली है। DBW 222 जो वैरायटी है उसका किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। इसके साथ साथ DWR ने पिछले साल 327 DBW 327 300 DBW 332 वैरायटियाँ निकाली है। और उसके बाद उन्होंने DBW 370 DBW 371 और DBW 372। और इसके लिए DBWR ने ये कहा है कि 15 तारीख को उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा और जो नई जो वैरायटी किस्में आई हैं जिनका उत्पादन 75 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर या 75 से 80 मन पर एकड़ है, इनके लिए वो 15 सितंबर से उनके पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। और वो 10 किलो जो बीज है उनको किसानों को देने की उनकी तैयारी है। तो किसान भाई जो भी गेहूं की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन बीजों को ले और अपना उत्पादन बढ़ाए। जी, तो डॉक्टर साहब, इनमें अगर मैं बात करूं, अगेती किस्म कौन सी है और पछेती किस्म कौन सी है, और जहां मतलब पानी भरपूर मात्रा में है वहां कौन सी किस्म जो किसान भाई बोएं, और जहां पानी की कमी है वहां कौन सी बोएं। जहाँ तक ये DBW 222 है, DBW 187 है, WH 1270 है या DBW 332 है, DBW 327 है, ये सारी अगेती किस्में हैं। उस समय की बिजाई की किस्में हैं। तो इनको आप किसान लगा करके अपना भरपूर उत्पादन ले सकता है। और 5 नवंबर के बाद जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है WH 1105 है, WH 1184 है, वो थोड़ा लेट लगा सकते हैं और किसान अपना भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, ये तो थी गेहूं की किस्में जो आपने जो सुझाव दिए कि कौन सी बोएं। तो कुछ किसान भाई मतलब इस एरिया में अपने में सरसों भी अब बोने लगते हैं, तो सरसों की कौन सी इस जो वैरायटी है इस बार नई आई है, और कौन सा जो बीज सही रहेगा। जो सरसों के लिए जो हमारा एरिया कैथल जिले के अंदर है, वैसे तो कम एरिया है, परंतु चीका का जो एरिया था जहाँ बाढ़ आई हुई है और पानी अब वहाँ सूख चुका है, उसमें कुछ एरिया बगैर बिजाई का है। उन किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो सरसों की जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की नई वैरायटियाँ हैं उनको लगाएं। उनमें इस साल जो नई वैरायटी निकाली है उन्होंने, वो R1706 है। इस वैरायटी का क्या है कि इस वैरायटी के अंदर तेल भी ज़्यादा है और इस वैरायटी के अंदर एक यूरिक एसिड है जो दूसरी वैरायटियों के अंदर 40% है, परंतु इस वैरायटी के अंदर 2% है। इस वैरायटी का जो तेल है वो कोई भी बीमार आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, हृदय रोगी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक तरह से सरसों के अंदर एक बहुत ही उन्नत किस्म है और तेल के उत्पादन भी इसके अंदर ज़्यादा है और ये सभी के लिए एक बहुत अच्छी किस्म है। इसके साथ साथ RH 0725 जो वैरायटी है वो भी सरसों की नई वैरायटी है चाहिए और वो भी इस एरिया के अंदर भरपूर उत्पादन दे रही है। तो ये जो नई वैरायटियाँ हैं इसमें कुछ एरिया जैसे हमारे कलायत के अंदर है, उसके अंदर पानी की कमी है, तो वहाँ आप RH 1426 जो पुरानी वैरायटी है या RH 30 उस वैरायटी को लगा करके किसान सरसों का उत्पादन ले सकते हैं। और सरसों के बारे में मैं ये भी किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सरसों के रेट पिछले 3-4 सालों से अच्छे हैं
और वो किसान भी सरसों लगा सकते हैं जहाँ गेहूं के अंदर मंडूसी की समस्या है। एक बार अगर आप सरसों लगा लेंगे तो मंडूसी भी नहीं आएगी। और जो उत्पादन सरसों का है और जो रेट सरसों का मिल रहा है, तो जो किसान गेहूं से मुनाफा कमा रहे हैं और सरसों में भी उनका मुनाफा कम नहीं होगा। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि वो सरसों की तरफ बढ़े। और देश के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें विदेश से तेल मंगवाना पड़ता है। तो सरसों की तरफ किसानों का रुझान जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये थे डॉक्टर जसवीर जी, जिन्होंने किसानों को सलाह दी कि किस तरह से जो गेहूं का जो बीज है, जो नए आए हैं, जो किस्में नई आई हैं, कौन सी किस्में आई हैं और कब कब उनकी बुआई हो सकती है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो सरसों की नई किस्में हैं, उसकी बिजाई कब करें और कौन सी किस्म सरसों की नई आई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह मैसेज पहुँच सके।